शिवराज सिंह चौहान की पत्नी कार्यकर्ताओं से इस वक्त मुलाकात कर रही है। सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस बीच शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच शिवराज और उनकी पत्नी दोनों ही मौजूद हैं और यहां मोदी मोदी के नारों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, किस तरीके से फूलों के साथ उनका अभिनंदन किया गया, ये आप तस्वीरों में देखिए। ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। मोदी का चेहरा सब पर भारी रहा। चुनावी नतीजों में ये साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। खासतौर पर महिला और फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी समर्थन बीजेपी को मिला है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल इस वक्त एमपी में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर बीजेपी की इस जीत को सुनिश्चित किया। हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं जो यहीं पर मौजूद हैं। शुभम, देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है। और शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करता हूँ आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों, हाँ मिल रही है हाँ हाँ। भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की करोड़ों करोड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप देख रहे हैं जो सीएम आवास में मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल जश्न चल रहा है। लाडली बहनाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी हैं, कृष्णा गौड़ जो कि गोविंदपुरा से चुनाव जीती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो मुख्यमंत्री ने ये बात कही भी कि इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो वो लाडली बहनाओं का है। और अभी भी अगर आप सुने तो यही कह रहे हैं कि नतमस्तक होकर आप महिलाओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आखिरी के 2-3 महीनों में अगर आप देखें तो लगातार जो चर्चा हो रही थी कि गेम चेंजिंग ये योजना साबित होगी और उसके बाद आप देखिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में बीजेपी ने इस योजना को रखा भी तो और गेम चेंजिंग वो साबित भी हुई है कि 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री आवास में खास तौर पर जश्न के लिए सबसे पहले इन महिलाओं को बुलाया गया जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहना कहते हैं। उनके लिए गाना गाते हुए भी दिखाई देते हैं और आज भी कुछ उसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। अभी कुछ ही देर पहले उनकी पत्नी बीच में थी, जिस तरह से कृष्णा गौड़ से वो मिली। कृष्णा मेरी लाडली बहना एक साथ है। लोग कहते थे मीडिया केमिस्ट्री की कांटे की टक्कर है, अरे मीडिया कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 12.5
1700, 1750, 2000, 2250, 2500, 2700 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी सब बहनों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवी की मूर्तियां हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। लंबी बात करने का वक्त नहीं है। रिजल्ट आ रहे हैं और अपन जीत रहे हैं। ये जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनाओं, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ। तुम्हारी जीत है, सबकी बहनों की जीत। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे, मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्ते नमस्ते। मैं बारंबार प्रणाम मेरी बहनाओं, बारंबार प्रणाम। भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने इन तस्वीरों के जरिए, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और साफ तौर पर कई बार अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लाडली बहना शब्द का जिक्र किया है। यानी ये माना जा रहा है कि ये जो फैक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजों को इनके पक्ष में करने के लिए। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, क्योंकि ये साफ हो गई है पिक्चर कि एमपी में कमल ना कि कमलनाथ जनता की पसंद। देखिए, सुबह से मैं यहाँ कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ और जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए और ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है, सबसे पहले ट्वीट किया शिवराज सिंह चौहान ने और उसमें बधाई दी। उसका मतलब ये था कि वो अपनी जो दावेदारी है सीट पर उसको कायम करना चाहते हैं। और उसके बाद लगभग 4 या 5 बार वो प्रेस के सामने आ चुके हैं और ये सब बता रहे हैं कि मेरी लाडली बहना योजना की वजह से महिलाओं ने और बहनों ने हमें इतना आशीर्वाद दिया ताकि हम आगे बढ़े। अब इसका मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोच भी रहा है तो शिवराज चौहान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बार बार टेलीविज़न के ज़रिए, बार बार रिपोर्टर्स के ज़रिए, अपने समर्थकों के ज़रिए कह रहे हैं मैं हूँ, चाहे मेरा चेहरा कैंपेन में था या नहीं था, लेकिन मैं मौजूद हूँ और अपने दावेदारी सामने रखने के लिए मैं मौजूद हूँ। ये इससे मैसेज मुझे मिलता है। पुष्पेश पंत जी,
कितना, क्योंकि ये देखिए आपने इतने बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए, उसका फायदा हुआ है, लेकिन क्या अब वो एक दुविधा भी होगी? या बीजेपी के लिए तो वैसे कहा यह जाता है कि दुविधा कोई नहीं है, उनको पहले से पता है कि उन्हें क्या करना है, तो सब तस्वीर साफ होगी। नहीं, दुविधा हो ना हो, शिवराज के इस तरह के बयान देने के बाद असुविधा उनको ज़रूर होगी कि वो निश्चित रूप से मैं राजेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश पूरी की है कि चुनाव उनकी योजनाओं के कारण प्रभावित हुआ है, उनके व्यक्तित्व के कारण प्रभावित हुआ है, और सबसे पहले ही वॉज फर्स्ट ऑफ द पोस्ट। तो मुझे लगता है अब भाजपा के लिए मुश्किल पड़ेगा उनको खारिज करना। लेकिन रणनीतिक तौर पर भी, अगर बीजेपी की रणनीति के तौर पर भी अगर इसे देखा जाए, तो क्या उनके लिए बेहतर है कि वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बदलें, क्योंकि अब उनके पास 2024 भी आगे है, यहाँ पर अभी जीत दर्ज हो गई है, या वो एक बड़े ओबीसी नेता भी हैं, एक बड़ा जनाधार भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ उनका कार्यकाल भी जुड़ा है, तो उनको रखना फायदेमंद है या हटा देना? देखिए, ये जैसा कहा जाता है कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, उनको बड़ा नेता भी माने और खारिज भी करे, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते। 2024 में अब वो जो बड़े बड़े दिग्गज नेता और थे जो संभावित मुख्यमंत्री थे, वो इस समय तो पर्दे के पीछे हैं, और यदि प्रकट होते हैं तो उनका कितना लाभ 2024 में होगा, और फिर ये घर में फूट पड़ चुकी होगी।